हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रणाली से आशय क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शॉर्ट फॉर्म है इसका PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करती है। इसका जो प्रारंभ हुआ, यह योजना एक लक्षित रूप में 1 जून 1997 को भारत में लॉन्च की गई थी। 1997 में वस्तुओं, मुख्य भोजन में अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल को उचित मूल्य की दुकानों, जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में जाना जाता है, के एक नेटवर्क जो देश भर में कई राज्यों में स्थापित है, के माध्यम से वितरित किया गया। भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य आधारित सुरक्षा जाल रहा है। PDS के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार रहेंगे कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लक्षित उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या की न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। PDS किसानों से वसूली मूल्यों पर खरीद कर उन्हें सही कीमत प्रदान करना तथा वंचित उपभोक्ताओं तक नाम मात्र के मूल्य में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करता है। आपातकालीन परिस्थितियों यथा बाढ़, सूखा, तालाबंदी आदि के दौरान खाद्य की आवश्यकता को बफर स्टॉक के माध्यम से सुनिश्चित करना, खाद्यान्न के मूल्यों में होने वाले अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोकना, बाजार में खाद्यान्न की जमाखोरी एवं काला बाजारी पर नियंत्रण लगाना, खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण सुनिश्चित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खाद्य सब्सिडी का भार बढ़ गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगमन के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाना महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरा, जो अब तक भी सही ढंग से नहीं हो पाया है। गरीब परिवारों का निर्धारण सही नहीं हो पाने के कारण गैर वंचित लोगों तक अधिक लाभ पहुंचा। प्रत्येक राज्य में गरीबी की परिभाषा के अंतर होने के कारण राज्यवार विषमताओं में वृद्धि हुई है। उचित मूल्य की दुकानें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं और ये दुकानें अनाज का रिसाव कर बाजारों में महंगी कीमतों पर बेच देती हैं। सड़कों व परिवहन व्यवस्था की खस्ता हालत, जिससे सुदूर गांव में अनाज उपलब्ध कराने की समस्या है। उदाहरण के लिए केरल व आंध्र प्रदेश, जो कि सर्वाधिक सफल राज्य रहे, में भी सफलता केवल शहरों तक सीमित रही। परिवहन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र अछूते रह गए। PDS द्वारा वितरित अनाजों की गुणवत्ता सदैव विवादों के घेरे में रही है। FCI द्वारा प्रारंभ में तो अनाजों को खुले में सड़ने दिया जाता है, किंतु बाद में उचित मूल्यों की दुकान पर भेजा जाता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा FCI को 2011 में लगाई गई फटकार उल्लेखनीय है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खुले में पड़ा अनाज बाजार में निर्गत करने के निर्देश दिए थे। अब जानते हैं PDS की सफलता हेतु सुझाव। तो PDS की सफलता निम्नलिखित 3 समस्याओं एवं उनके सुझाव से जुड़ी हुई है। तो इन 3 समस्याओं को हल करके PDS को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। तो पहली है उचित लाभार्थी की पहचान, दूसरा अनाज को कैसे पहुंचाया जाए,
और तीसरा, अनाज का वितरण कैसे हो। तो उचित लाभार्थी की पहचान। तो पीडीएस की सफलता सर्वप्रथम उस वर्ग तक पहुंचाया जाना आवश्यक है जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा पाने का हकदार है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं कि 5 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति पर आयकर आरोपित होता है, अतः आयकर का भुगतान करने वाले लोगों को गैर वंचित माना जाए एवं इस सुविधा से बाहर किया जाना चाहिए। 4 पहिया वाहन के मालिकों की संख्या भी करोड़ों में है, इन्हें भी सीधे गैर वंचित माना जाए। जिन लोगों के पास स्वनिवास के अतिरिक्त स्थायी संपत्ति हो, उन्हें भी सीधे गैर वंचित वर्ग माना जाए। पीडीएस प्रणाली के उचित कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह की सहायता लेकर कार्य प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला है, अनाज को कैसे पहुंचाया जाए। तो पीडीएस की सफलता में सुदूर स्थानों तक अनाज को पहुंचाने की समस्या महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। एफसीआई गोदामों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण हो ताकि स्थानीय स्तर पर अतिशीघ्र कम लागत में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। सुदूर गांवों तक पक्की सड़कों एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधा हो। पीडीएस का एक बड़ा आवागमन ट्रकों के माध्यम से होता है, तय आवश्यक है कि पीडीएस पहुंचाने वाले वाहनों ट्रकों को जीपीएस द्वारा जोड़कर पर्याप्त निगरानी रखी जाए। जिन स्थानों पर भौतिक रूप से परिवहन सुविधाजनक नहीं है, वहां प्रायोगिक आधार पर प्रत्यक्ष अंतरण के रूप में लाभ पहुंचाया जाए ताकि इसका लाभ भी लाभार्थी को प्राप्त हो सके एवं डीबीटी के प्रायोगिक परिणाम भी प्राप्त किए जा सके। अगला है, अनाज का वितरण कैसे हो। तो विगत कई वर्षों से सार्वजनिक का वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्यान्न वितरण का जिम्मा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से हो रहा है। यह भी पीडीएस के रिसाव का मुख्य स्रोत बनकर उभरी है। इस समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड प्रत्यागम अपनाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक वंचित व्यक्ति को प्रत्येक माह उसके स्मार्ट कार्ड में अनाज का आवंटन कर दिया जाए, जिसे वह बाजार में कुछ चिन्हित दुकानों से स्वैप कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। बाद में उन चिन्हित दुकानों को सरकार भुगतान कर सकती है। इन क्षेत्रों में 2 राज्यों द्वारा किए गए कार्य उल्लेखनीय है। पहला तो है, कर्नाटक सरकार द्वारा वंचित वर्ग को तय सीमा तक कुछ पूर्व निर्धारित खाद्यान्नों को सुपरमार्केट, मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर से खरीद सकता है। सुविधा अभी केवल शहरों तक सीमित है। दूसरा, तमिलनाडु सरकार द्वारा अम्मा कैंटीन चलाया जा रहा है, जहां खाद्यान्न वितरण के अलावा सीधे तौर पर न्यूनतम शुल्क में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उचित मूल्य की वर्तमान दुकानों को भी पूर्णतः कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, जिससे खाद्यान्नों की आगत एवं निर्यात को पारदर्शी बनाया जा सके। वन नेशन वन कार्ड जैसी योजनाओं को लागू कर लाभार्थी को अपना कार्ड देश के किसी भी हिस्से में उपयोग करने की स्वतंत्रता हो, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत में पीडीएस अपनी कार्यप्रणाली को लेकर विवादों से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत की बड़ी आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराना इसके मूल लक्ष्य में शामिल है। पीडीएस में व्याप्त कमियों को दूर कर निश्चित ही हम इसे लागत प्रभावी बना सकते हैं एवं गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसका प्रारंभ हुआ कोविड-19 महामारी के दौरान मील के पत्थर के रूप में 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना एवं लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भारत में गरीबों को बुनियादी रूप से खाद्य सब्सिडी मुहैया कराना। इसकी मुख्य बिंदु और उपलब्धियां रहीं कि 2.76 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रहा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला, 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस, 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को सीधे नगद धनराशि का अंतरण। इस योजना के अंतर्गत
भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स व अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम यह प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 1965। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्य प्रणाली का सफल क्रियान्वयन संभव बनाना और इसके मुख्य कार्य पीडीएस के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना, खाद्य पदार्थों की क्रय, भंडारण, वितरण आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं करना, कृषकों की फसलों को घोषित एमएसपी पर या अधिक वसूली मूल्य पर क्रय कर उन्हें उचित मूल्य प्रदान करना, खरीदे गए खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंचाने हुए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, आकस्मिक परिस्थितियों में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बफर स्टॉक की व्यवस्था बनाना आदि। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जो प्रारंभ हुई 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की, जिसका उद्देश्य है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों के परिवारों को मिलता रहे। इसके प्रमुख बिंदु हैं कि इस योजना के तहत अपने राशन कार्ड पर आप देश के किसी भी राज्य में अपना तय राशन ले सकते हैं। इसके अलावा बोगस, डुप्लीकेट या अयोग्य राशन कार्ड को सिस्टम से हटाया भी सरकार का लक्ष्य हटाना भी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बताया कि वर्तमान में इस योजना को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचा है। और इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ। वित्त मंत्रालय द्वारा वे सभी राज्य जिन्होंने इस देश का एक राशन कार्ड लागू किया है उन्हें 37,600 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना की समय सीमा 30 जून 2030 तक निर्धारित की गई एवं इसकी नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम है। अतः स्पष्ट है कि कोरोना काल में उपजी अर्थव्यवस्था में उक्त योजना बीपीएल परिवारों एवं श्रमिक बंधुओं के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन बन सकेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।